देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम मौजूद हैं अब्दुल्ला शागाजी ब्लॉक जी में, जो कि एक अरसे से यहाँ पर आबादी है, सब लीज भी है और यहाँ पर पानी, बिजली, गैस की तमाम चीज़ें मैसर है। उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी हरकतें की जा रही हैं। पहले भी हरकत की गई थी, दोबारा ही हरकत की गई, दोबारा गिराने की नोटिफिकेशन जारी किया। सबको मालूम है कि इलेक्शन करीब है, इसके बावजूद गरीबों के ऊपर जो है एक अजाब दिया गया। आइए हम ज़रा बात करते हैं यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत जी ब्लॉक के जो यहाँ अब्दुल्ला शागाजी गोट ब्लॉक जी के जो यहाँ के जिम्मेदार हैं महरम भाई, इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। मतलब ये बताएं कि ये हरकत पहले भी की गई, पहले भी नोटिफिकेशन जारी की गई, अब इलेक्शन करीब है, उसके बावजूद फिर इन्होंने नोटिफिकेशन, हालांकि यहाँ पर पुरानी आबादी है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तमाम सहूलतें यहाँ पर मौजूद है, तो उसके बावजूद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहले भी हमने यहाँ पर एहतजाज किया, तो ये समझ में नहीं आ रही हुक्मरान को ये असर के नाखुन क्यों नहीं लेने चाहिए। देखो, मैं असल हकीकत ये बता रहा हूँ, ये पहले सर्वे लैंड थी, वो शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद रेवेन्यू वालों ने हमारे को चालान दिए, अलाटमेंट लिए, उसके मद में करोड़ों रुपए लिए। ये गोठ बन गया, उसको कई कदीमी गोठ है, 20 साल हो चुके हैं। फिर अभी साल से अगले साल भी इन्होंने इसी अक्टूबर महीने में हमारे को नोटिस दिया, भाई खाली करो। फिर हमने कोर्ट चले गए, कोर्ट में हमने अपना केस दाखिल किया, हमारे को उधर सुना नहीं चाहता, एक तरफा फैसला कर दिया है नहीं। उसके बाद हमने अभी रोडों पे निकले अपने गोठ को बचाने के लिए। इधर उन्होंने ही सरकार हमारे को सहूलतें दी है, बिजली है, गैस है, पानी है, RCC घर है, मंजिलें बने हैं, 3-3 मंजिलें बने हुए। फिर हमारे को नोटिस दे के ब्लैकमेल करके बोल रहे हैं गोठ खाली करो। इसीलिए ये पूरा जो अवाम है अब्दुल्ला शागाजी गोट ब्लॉक जी का रोडों पे आया, एहतजाज कर रहे हैं। हम पुरमन एहतजाज उनको बता रहे हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा नफरी आगे बढ़ी तो हमारा जो जवाब होगा वो उससे ज़्यादा खतरनाक होगा। भाई देखिए कि इलेक्शन करीब आते हैं तो हम ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं, हम ही लोग इनको वोट देते हैं, हम ही लोग इनको प्रमोट करते हैं। और यहाँ जी ब्लॉक ऐसी आबादी, यहाँ पर तमाम चीज़ें मैसर दी गई, यहाँ पर सबको रखा गया, घर बनाया गया, कच्ची आबादी, पक्के सब, यहाँ पर बिल्डिंगें बनी गई हैं, पानी, गैस है। उसके बावजूद यहाँ पर नोटिफिकेशन देके गरीबों को तंग करने के अलावा और कोई बात नहीं है। सर आप क्या कहेंगे? सर हम यही अपील करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से, और आर्मी चीफ से, IG सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, SSP ईस्ट से कि मेहरबानी करें इस नोटिस को वापस लें। और हाई कोर्ट के जज से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये तो फैसला तूने इमरान खान वाला सुना दिया है, किसी वकीलों को सुना ही नहीं है, और चलो इमरान खान को सजा है भाई, जेल भेज दो। हमारी जान चली जाएगी, पीछे नहीं हटेंगे, एक ब्लॉक भी नहीं गिरा देंगे। ये भूल है इनकी कि जी ब्लॉक के लोगों को जो है ना बेलडोज कर देंगे। हम बैठे हुए जिसमें हिम्मतें आए, हम बैठे हुए हैं। हम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहरम भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहरम भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बंद करो, अदालतें हमारी इज़्ज़त है, अदालतें आवाम के लिए होती हैं, तो मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ऐसा हुक्म जारी ना करें कि जिसकी वजह से इश्तियाल पैदा हो। ये गरीब आवाम, ये आवाम ही होती है जो आपको सहारा देती है। पाकिस्तान की बलबूते में हम सब खड़े हैं, आप हमारे बलबूते में खड़े हैं। इलेक्शन करीब है, 2 महीने बाकी रह गए, और ये हरकत करने का क्या मकसद है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तो ये से दोबारा से गाइस ये स्टे ऑर्डर दिया जाए, और तकरीबन कम से कम यहाँ पर जो लोग हैं इनको इंसाफ मिला जाए। मैं ख़ास तौर पर हमारे जो सिंध के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आप तो गरीबों के दिल हैं, आपने तो वैसे बहुत ख्याल किया है। पीपल्स पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइस यहाँ पर आएँ, सर्वे करें, देखें, महरम भाई से मुलाकात करें, यहाँ के ज़िम्मेदार हैं तो इनसे मुलाकात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को इंसाफ मिल सके। गाइस थोड़ा अब्दुल्ला शागाजी गोट ब्लॉक जी की कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, जिनके घर यहाँ पर जो मकामी यहाँ के जो अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, सारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हमने बेटियों के सोने बेचे हैं, कर्जे उठाए हैं लोगों के, हमने बड़ी मुश्किल से जगह ली है। तो ये जगह ली है, इस महंगाई में हम दोबारा ना ले सकते हैं ना कर सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों की इल्तजा है कि भाई ये गोठ ना टूटे। गरीब आदमी कहाँ जा सकता है, हमारी इतनी पहुँच नहीं है हम दोबारा ले लें। बंद करो ये गोठ तोड़ना, ये हमारा इलाका तोड़ना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मीडिया की।
सीधी सी बात कहेंगे, कम से कम अगर आप मर्दों को नहीं देख रहे, कम से कम औरतों को देखें, बच्चों को देखें, इनके घर यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी मुश्किल से इन लोगों ने अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से यहाँ पर घर बनाए, यहाँ पर रहें। 10 अभी से नहीं, 10 साल से 15 साल से यहाँ पर रह रहे। अगर ये चले गए तो ये कहाँ जाएंगे मुझे बताएं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ से अगर आप हमारे घर तोड़ेंगे तो ये गरीब अवाम कहाँ जाएगी मुझे बताएं। हर इलेक्शन के टाइम आप ऐसे करते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, कि कम से कम यहाँ पर स्टे ऑर्डर यहाँ पर कम से कम इस वक्त यहाँ पर देना चाहिए जी ब्लॉक को। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर इलाका है, एक बहुत बड़ी आबादी है जी ब्लॉक, कोई छोटी आबादी तो नहीं है, एक बहुत बड़ा गोट है। तो ये इनको खुदा न खासा यहाँ से जो है वो रेस्ट्रिकेट करना, ये एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए है।